ममता बनर्जी की पुलिस ने जिस तरह इस केस में लीपापोती की कोशिश की, इसी से कोलकाता के डॉक्टरों का गुस्सा भड़का और इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस से कड़े सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने पूछा कि सारे सबूत हैवानियत की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आपने शुरुआत में इसे आत्महत्या का केस कैसे मान लिया? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस कैसे इस नतीजे पर पहुंची कि 5 दिन की जांच में पुलिस किसी नतीजे पर आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई? हाईकोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान अब तक क्यों नहीं दर्ज किया गया? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि पुलिस कैसे नतीजे पर पहुंची कि आरोपी सिर्फ एक है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेडी डॉक्टर के साथ किस तरह की हैवानियत हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो सारी बातें साफ हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिनट में पीड़िता को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। उसके शरीर पर इतने जोर से हमला किया गया, वार किया गया कि जो चश्मा उसने पहना था वो टूट गया। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। शीशा चश्मे का टूटकर आंख में जा घुसा। आंख में शीशा घुसने की वजह से उसकी आंखों से खून बहने लगा। पीड़िता शोर ना कर सके, इसके लिए आरोपी ने उसके चेहरे को इतनी जोर से दबाया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। थायराइड ग्लैंड के पास की बोन टूटी हुई पाई गई है उसकी। आरोपी ने पीड़िता का एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार गला घोटा। पीड़िता के होंठ और पेट पर भी चोट के निशान मिले। पीड़िता के दाएं हाथ और बाएं पैर पर भी चोट है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। इतना कुछ हो जाने के बाद जो कुछ रवैया जिस तरह का कलकत्ता पुलिस का रहा, वो सभी को नाराज करता रहा और इसी के बाद डॉक्टरों का गुस्सा भड़का। और इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने वाले डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने दावा किया कि लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी अकेला नहीं था। इस वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया उसमें ये क्लियर हुआ कि मल्टीपल इंजरीज था उसकी बॉडी में, उसके सारे शरीर में स्काल से लेकर पैर तक मल्टीपल इंजरी थी और शी वाज मर्डर्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मरा है और सांस रोक करके। और द अमाउंट ऑफ फ्लूइड दे कलेक्टेड फ्रॉम inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by your sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. पोस्टमार्टम में तो सीमेन लिखा नहीं होता है क्योंकि उसका लेबोरेटरी में मिलेगा सीमेन है या और कुछ है, लेकिन उसका वजाइना से जो सैंपल जो कलेक्शन हुआ वो उसका ज़्यादा ही अमाउंट है, 151 ग्राम्स। तो आरोपी सिर्फ एक है या एक से ज्यादा है, इस पर भी सवाल है। ममता बनर्जी की पुलिस और प्रशासन पर हाईकोर्ट ने क्यों सवाल उठाए, उसका एक और सबूत सामने आया। प्रदर्शनकारी छात्र इस मामले में पहले दिन से किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज घटनास्थल की ऐसी तस्वीर आई जिससे यह शक और गहरा हो रहा है। जिस सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई, पहले तो पुलिस ने उसे सील नहीं किया और अब वहां से सटी हुई जो दीवार है वहां पर कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, हथौड़ा चलने लगा। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि यहां पर टॉयलेट बनाया जा रहा है। ऐसे में आशंका यह है कि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही कहीं सबूत खत्म करने की कहीं कोई कोशिश तो नहीं की जा रही थी। ओंकार सरकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ओंकार, ये एक बड़ा पहलू है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन को, अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को टॉयलेट बनाने की? एक आपके स्टाफ की जान गई है, बहुत बेरहमी से उसको मारा गया है, अभी उसकी जांच मुकम्मल नहीं हुई और आप ये कंस्ट्रक्शन के काम में लग गए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके पीछे कुछ और है?
देखिए, यही सवाल अब छात्रों उठा रहा है कि इतनी भी क्या जल्दी थी कि जहां पर ये पूरी जघन्य अपराध की संगठित हुआ, उसके एकदम सटी हुई दीवार पे ही क्यों इतना जल्दी जल्दी से काम करने के लिए अस्पताल प्रशासन रेडी हो गया। तो इसके ये शौचालय तो और कुछ दिन बाद भी बनाया जा सकता था। क्या कोई एविडेंस टेम्पर करने के लिए ही ये काम किया जा रहा था? यही सवाल अभी डॉक्टर उठा रहे, यही सवाल अभी छात्र उठा रहे कि जब सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, सीबीआई आज सुबह को आरजीकर अस्पताल में आएंगे और आके वो जांच पड़ताल करेंगे। तो इससे पहले क्यों ये जो दीवार है, दीवार को तोड़फोड़ की गई, इसी को लेके छात्रों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। और उन लोगों का मानना ये है कि कहीं ना कहीं एविडेंस टेम्पर करने के लिए ही ये तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि इससे पहले देखा गया है कोलकाता पुलिस ने जब सब बरामद हुई लेडी डॉक्टर का, तब सबसे पहले यही बयान आया कि उन्होंने आत्महत्या की। जहां तक कि उनके परिवार से जब अस्पताल बातचीत की, उनका पिता को जब अभया का पिता को जब बताया गया, उन्होंने जो बयान दिया है कि उनको कोई अस्पताल से कोई असिस्टेंट सुपर ने फोन किया था और फोन करके बताया था कि उनका बेटी। और ये वाकई ओंकार ये हैरान करता है कि जिस तरह का रवैया कलकत्ता पुलिस का इस पूरे मामले में रहा वो वाकई शर्मनाक है। तभी कलकत्ता हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और अब ये मामला सीबीआई के पास जा चुका है। और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं वो बहुत जल्द पब्लिक डोमेन में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए।